हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि काला होना कोई ऐब है? हुजूर ने फरमाया नहीं। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, काले लोग जन्नत में जाएंगे? आपने फरमाया जाएंगे। ये फैसला तो तेरे ईमान और अमल पर होना है, काले रंग की वजह से तो नहीं रोका जाएगा। तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर लोग मुझे अपनी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं देते? कहते हैं कि तू काला है, इसलिए हम तुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया, साद, अमर वहाब बिन सकफी के घर चले जाओ और उसे जाकर कहो कि हुजूर ने तुम्हारी बेटी का रिश्ता मेरे साथ तय कर दिया। जनाबे साद चले गए, जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। अमर बिन वहाब सकफी बाहर आए, मुलाकात हुई, हुजूर का पैगाम दिया। तो अमर वहाब बिन सकफी ने सोचा कि साद गरीब आदमी है और इसका रंग भी काला है, मैं अमीर आदमी हूं और मेरी बेटी भी महपारा है, ये अपनी तरफ से ही बात बनाकर आ गया है। बाप थे, जनाबे साद को दरवाजे से हटाया कि जाओ, चले जाओ। जब अंदर आए तो बेटी ने पूछा कि अब्बा जान, अब किससे झगड़ा कर रहे थे? किससे झगड़ रहे थे? तो कहा कि साद आया था और वो कह रहा था कि तुम्हारा रिश्ता हुजूर ने उसके साथ तय कर दिया है। तो बेटी ने कहा कि अब्बा जान, आपने क्या कहा? तो अमर वहाब बिन सकवी ने कहा कि मैंने उसे वापस भेज दिया कि तो अपनी तरफ से बात बनाकर आया है। तो कुर्बान जाएं सहाबिया की सोच पर। कहने लगी, अब्बा जान, ये आपने क्या किया? आपने हुजूर का हुक्म वापस मोड़ दिया, हुजूर के कासिद को वापस मोड़ दिया। जाए हुजूर की बारगाह में और जाकर अर्ज करें कि हुजूर, ये तो हमारे लिए सादत है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब्बा जान के मैं कितनी खुशनसीब हूं, कल बरोज़े क़यामत कोई बेटी कहेगी कि मेरा रिश्ता मेरे बाप ने तय किया था, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरी मां ने तय किया था, कोई कहेगी कि मेरा रिश्ता मेरे मामू ने तय किया था। और मैं कितनी खुशनसीब हूं, मैं कहूंगी मेरा रिश्ता अल्लाह के रसूल ने तय किया था। लोग अपनी बेटियों के रिश्ते तय करते हैं, गैरों के तो नहीं तय करते। तो बेटी के कहने पे बाप पहुंच गया हुजूर की बारगाह में। हुजूर ने फरमाया, अमर वहाब बिन सकफी, तूने मेरे कासिद को वापस भेज दिया। अर्ज किया, हुजूर मैं इसीलिए तो हाजिर हुआ हूं, साद को आपने भेजा था। तो आपने फरमाया, हाँ मैंने ही साद को भेजा था। तो अर्ज किया, हुजूर हमें ये रिश्ता मंजूर है, हमें ये रिश्ता कबूल है, ये तो हमारे लिए सादत है। तो हुजूर जनाब साद को बुलाया, फरमाया, तेरे पास हक महर के लिए क्या कुछ है? अर्ज किया, हुजूर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। फरमाया, जाओ उस्मान गनी और दो और सहाबा के नाम लिए उनके पास और उन्हें जाकर कहो कि वो तुम्हें 200 दिरहम दे दें। जनाब साद गए उनके पास, उन्होंने 200 दिरहम दे दिए, कुल 600 दिरहम हो गए। अब हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसमें से हक महर भी देना है और शादी का सामान भी खरीद रहे हैं। बाजार गए, कपड़ा खरीद रहे हैं, कपड़ा देख रहे हैं। तो निदा बुलंद हुई,
कहाँ हैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाले? अल्लाह का रसूल जिहाद पे जा रहा है। जनाब साद ने सोचा कि मैं शादी का सामान बाद में खरीदूंगा, पहले मैं हुजूर के साथ जिहाद पर जाऊंगा। तलवार खरीदी, घोड़ा खरीदा और मुजाहिदीन की साफ में शामिल हो गए। जनाब साद मुजाहिदीन की अगली सफों में है। अमामा शरीफ भी बांधा हुआ है, सवारी पर भी सवार हैं, तलवार हाथ में है और तलवार चलाते हुए जब बाजू बुलंद करते हैं तो कमीज हटती है तो काले स्याह बाजू नजर आते हैं। हुजूर फरमा रहे हैं, अबू ज़र गफ़ारी देखो वो काले बाजुओं वाला कितनी बेजिगरी के साथ लड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद आवाज बुलंद हुई कि साद शहीद हो गए हैं। हुजूर की आंखों से अश्कों की बरसात जारी हुई। हुजूर ने फरमाया कि साद का जस्द मुबारक उठा के लाओ। सहाबा उठा के लाए और जमीन पे रखने लगे तो मेरे आका करीम जमीन पे बैठ गए। फरमाया साद का सर मुबारक जमीन पे नहीं, मेरी झोली में रखो। जख्मों से खून रिस रहा है और इर्द गिर्द खड़ा हर सहाबी रो रहा है। और हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसलिए कि हुजूर की आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो जनाबे साद के चेहरे पर गिर रहे हैं और इर्द गिर्द खड़ा हर सहाबी रो रहा है और कह रहा है, साद की किस्मत पर रश्क कर रहा है कि काश आज साद की जगह पर मेरा सर हुजूर की गोद में होता। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं? हुजूर की चश्मान मुबारक से आंसू जारी हैं और हुजूर फरमा रहे हैं कि साद मैं तुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया। और हर सहाबी रो के अर्ज कर रहा है कि साद तुझे मुबारक हो, तो दुनिया से जन्नत की सनद लेकर जा रहा है, तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की सनद लेकर जा रहा है, तो अल्लाह और उसके रसूल के कुर्ब की सनद लेकर जा रहा है। काश आज तेरी जगह पर मेरा सर हुजूर की गोद में होता। और हुजूर रो रहे हैं, हुजूर की आंखों से आंसू जारी हैं और रोते हुए मेरे आका करीम ने अपना रुखे अनवर फेरा। और जब मेरे आका करीम ने अपना रुखे अनवर फेरा तो हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो आपकी आंखों में आंसू हैं और अभी आपके चेहरे पे तबस्सुम आ गया, आका इसमें राज क्या है? फरमाया, मैं साद के दुख देख के रो रहा था, साद के जख्म देख के रो रहा था। मेरे रब ने फरमाया कि मेरे महबूब तूने साद के दुख तो देख लिए, अब जरा साद का मुकाम भी दे। आका करीम फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोले जा रहे हैं और साद का इस्तिकबाल हो रहा। फरमाया, मैं साद का मुकाम देखकर मुस्कुराया हूं। और हुजूर ने फरमाया कि ये जो साद का घोड़ा है और तलवार है, इसे साद की बीवी को दे आओ। मैंने साद का निकाह उसके साथ कर दिया था। जब मेरे आका करीम ने जनाब साद को बाजार भेजा तो आपने फरमा दिया था कि मैंने साद का निकाह अमर वाहब बिन सकफी की बेटी के साथ कर दिया है।